हेलो गाइस, मैं भूपेंद्र जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के प्लान नंबर 933 यानी कि जीवन लक्ष्य प्लान के अंदर के बारे में, जिसको हम क्या कि कन्यादान पॉलिसी भी बोलते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि इस प्लान के बेनिफिट है वो क्या 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 किस तरह से हमें मिलते हैं। इस प्लान के बारे में आपको मैं पहले से ही बता देता हूँ कि ये प्लान के अंदर जितने टाइम के लिए प्लान लेते हैं और जितना हम पेमेंट इसके अंदर पे करते हैं, मतलब ईयरली या हाफ ईयरली जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से जितनी हमने पेमेंट जमा किए उसका ना 5 से 7% का इंटरेस्ट है वो हमें मिल जाता है। दूसरी, इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत ये जानेंगे कि मान लो जिसने भी ये प्लान अपनी फैमिली के लिए है, अपने बच्चों के लिए लिया है, अब अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो ये जो एलआईसी का प्लान नंबर 933 है कन्यादान पॉलिसी, ये उसकी फैमिली को किस तरह से फाइनेंशियल है वो सपोर्ट करेगी। तो इसके बारे में हम पूरी डिस्कस है वो प्लान है वो समझते हैं। तो दोस्तों, इस प्लान के अंदर जो बात करें बताएं हम, तो एंट्री जो है इस प्लान के अंदर रहेगी वो रहेगी 18 से 50 साल, यानी कि 18 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति है वो इस प्लान को ले सकता है। दूसरी बात, आज हम वो प्लान डिस्कस करेंगे, वो प्लान करेंगे जो जिसकी भी एज 30 है, मतलब 30 की एज मान के हम वो प्लान है वो डिस्कस करेंगे। और जो हमारा प्रीमियम जो रहेगा वो रहेगा 1 लाख, यानी 1 साल हम पे करेंगे प्रति साल। और जो प्लान की जो हमने टाइम लिया है वो लिया पीटी, यानी कि प्लान का टाइम लिया वो लिया है 23 साल के लिए। और पेमेंट जो पे करेंगे हम, पैसे देंगे वो देंगे हमें 20 साल के लिए, यानी कि 1 लाख रुपए अगर हम 20 साल के लिए जमा करते हैं तो 23वें साल हमें किस तरह से क्या बेनिफिट मिलेगा, या 1 लाख रुपए पे कर दिया उसके बाद हमें क्या पे है वो मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पेमेंट हम जमा कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं 20 साल के लिए। प्लान जो लिया हमने वो 23 साल तक जो हमारा प्लान है वो चलेगा। अब यहाँ पे हम पेमेंट दे रहे हैं 1 लाख रुपए, यानी 20 साल तक हम 1 लाख रुपए प्रति साल है वो जमा करेंगे। जीएसटी उसका जो पहले साल से 4% रहता है वो दूसरे साल से 2.5% रहता है, वो अलग है। तो टोटल यहाँ पे हमने पेमेंट वो जमा कर दी है वो 20 लाख रुपए जमा कर दी 20 साल के अंदर। तो 20 साल पे जो भी 5 से 7% का ब्याज जुड़ के जो 23वें साल एक साथ हमें वो पेमेंट है वो मिल जाएगी, वो मिल जाएगी हमें लगभग 47 लाख रुपए। यहाँ पे पेमेंट है वो एक साथ मिल जाएगी। अब 47 लाख पेमेंट है, इसमें कुछ कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये एक बोनस रेट प्लान है। तो जैसे हमारी कंपनी परफॉर्मेंस करेगी उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इस मेच्योरिटी के अंदर ऊपर नीचे है वो हो सकता है। अब तो यह होगी बात, एक तरह से सेविंग की तरह काम करिए। 1 लाख रुपए हमने 20 साल के लिए पे कर दिए, 23वें साल इकट्ठे हमें 47 रुपए मिल गई। उस पैसे को हम बच्चों की शादी वगैरह में या और कोई भी बच्चों की पढ़ाई वगैरह किसी भी जरूरत में हमें काम में ले सकती हैं। अब बात आती है कि सुरक्षा कितनी है। भी हमने तो 1 लाख रुपए वो जमा कर दिए, अब 1 लाख रुपए जमा करने के बाद हमारी सुरक्षा, हमारी फैमिली को क्या कुछ सुरक्षा मिलती है अब ये हम जानते हैं। तो जैसे ही हमने 1 लाख रुपए दिए तो उसी के हिसाब से पहले दिन से हमारा जो बीमा वो चालू हो गया, वो 20,40,000 रुपए का बीमा है वो चालू हो गया। दूसरा बीमा चालू हो गया दुर्घटना बीमा। दुर्घटना बीमा वो चालू हो गया, वो 40,80,000 रुपए का पहले दिन से ही दुर्घटना बीमा है वो स्टार्ट हो गया है। तो इसका बेनिफिट आगे क्या मिली है देखते हैं। अगर मान लो दोस्तों, मान लो अगर उस व्यक्ति के साथ जिसने भी ये पॉलिसी ली है उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल डेथ के बारे में। अगर मान लो व्यक्ति का हार्ट फेल हो जाता है या किसी बीमारी की वजह से वो व्यक्ति वो नहीं रहता है, तो ये पॉलिसी उसके परिवार को किस तरह से सपोर्ट करती है। तो उदाहरण के लिए लेते हैं, उसने व्यक्ति ने 4 साल के तक यहाँ पे पेमेंट पे किया, वो किया सिर्फ 4 लाख रुपए। अब यहाँ पे 4 साल के बाद मानो उस व्यक्ति की वो नेचुरल डेथ हो गई, तो नेचुरल डेथ के अंदर उस व्यक्ति की कितनी फैमिली की कितनी सुरक्षा चल रही थी, वो चल रही थी 20,40,000 रुपए। तो उसी टाइम चौथे साल उसके व्यक्ति जब डेथ हुई है उसी टाइम उसको क्या मिल जाएंगे, उसकी फैमिली को 20,40,000 रुपए वो एट टाइम है वो मिल जाएंगे। अब उसकी पॉलिसी का टाइम कितना था, 23 साल तक। अब कितना टाइम बच गया, 19 साल बच गए। तो आगे क्या है, 19 साल तक उसकी फैमिली को क्या मिलेगा। अब सब में उसका बीमा था 20,40,000, उसका 10% यानी कि 2,04,000 रुपए। और 19 साल तक मंथली देखेंगे तो लगभग 17,000 रुपए बनते हैं। ये आगे 19 साल तक कंटिन्यू मिलेंगे। टोटल जो 19 साल में उसकी फैमिली की जो पेमेंट चली जाएगी वो चली जाएगी 38,76,000 रुपए। अब मेच्योरिटी भी बात करें, 23वें साल मेच्योरिटी भी मिलनी थी, लगभग मिलनी थी 47 लाख रुपए। इसमें कम ज्यादा भी कुछ हो सकता है, तो वो भी 23वें साल मेच्योरिटी पे 47 लाख रुपए वो मिल जाएंगे। अगर लगभग हम बात देखें 23 साल के अंदर अगर व्यक्ति के परिवार को कितनी सिक्योरिटी मिल गई, वो मिल गई 1 करोड़ लगभग 5 लाख रुपए के समथिंग ये सिक्योरिटी मिल गई।
अब दोस्तों बात करते हैं, अगर मान लो उस व्यक्ति के साथ कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, उस टाइम उसके फैमिली को किस प्रकार से सपोर्ट मिलेगी। तो एक्सीडेंटल दुर्घटना यानी कि दुर्घटना बीमा में कितना बीमा था, यहाँ पे लगभग है 40,80,000 रुपए। तो यहाँ पे जो सुरक्षा उसकी नेचुरल में 20,40,000 रुपए चल रही थी, अब वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर है 40,80,000 रुपए। यानी कि दुर्घटना होते उसके व्यक्ति को, फैमिली को 34 साल है वो 40,80,000 रुपए उसी टाइम है वो मिल जाएगी। अब वहां पर नेचुरल बीमा यानी सम इंश्योर्ड कितना था उसका, 20,40,000 रुपए था। तो वही उसके 2,40,000 रुपए 19 साल तक उस फैमिली को मिलता रहेगा, वही मिल गया 38,67,000 रुपए वो उसकी फैमिली को मिल गई। 23वें साल क्या होगा, वही मेच्योरिटी मिलनी थी 47 लाख रुपए। तो वहाँ पे लगभग मेच्योरिटी है वो 47, जो कि आज के बोनस है रेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने निकाली है उस हिसाब से आज का जो बोनस रेट है। तो लगभग दोस्तों उसके फैमिली को यहाँ पे 1.25 करोड़ का वो सपोर्ट मिल जाएगा। इसमें दोस्तों मैं आपको एक बात और भी बता दूं, अगर उसी व्यक्ति के मान लो उसने एक ही प्रीमियम पे किया है और उसके मान लो 12 महीने के बाद भी उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ये जरूरी नहीं है चौथे साल से मिलना शुरू होगा। तो उसी टाइम की अगर नेचुरल बात हुई है, तो नेचुरल अगर उसकी में डेथ हुई है तो उसी टाइम उसके 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। और आगे जो 22 साल बच गए, तो 22 साल तक वही 2 लाख है, 2,04,000 रुपए प्रति साल मिलते रहेंगे। यहाँ पे 22 साल मिलेंगे, तो इस हिसाब से अमाउंट भी है ज़्यादा भी हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर मान लो 10 साल बाद में प्रॉब्लम होती है, तो 10 साल बाद में प्रॉब्लम होती है तो वही उस टाइम बीमा मिल जाएगा। आगे उसकी फैमिली को 13 साल तक वही है 2 लाख रुपए, यानी कि बीमा धन का 10% है वो आगे कंटिन्यू मिलता रहेगा। और इसी के साथ अगर दोस्तों उस व्यक्ति के साथ मान लो एक्सीडेंट के अंदर डिसेबिलिटी हो जाती है 70%, और व्यक्ति खाने कमाने के लायक नहीं रहता, उस टाइम में क्या हो जाएगा, आगे जितना भी साल बचा है, जिस टाइम उसके साथ दुर्घटना हुई है, डिसेबल हुआ है, तो आगे जितने साल उसको प्रीमियम पे करना है वो उसको प्रीमियम पे है वो नहीं करना पड़ेगा। और वहीं जो बीमा धन नेचुरल बीमा धन है 20,40,000 उसका 10% यानी वही 2 लाख है 4,000 रुपए उसको हर आगे की कंटिन्यू वो जो भी 10-12 साल बचे हैं उसके हिसाब से पेमेंट है वो उसको मिलती रहेगी। तो दोस्तों LIC की ये 233 नंबर प्लान बहुत ही एक ज़बरदस्त प्लान है। जो भी ये सोचता है कि अगर मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, मेरे परिवार को किस तरह से सहारा मिलेगा, जो इसका प्लान नंबर 933 यानी कि जीवन लक्ष्य प्लान, ये कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा और एक तरह से आपके परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगा जब भी आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है उस टाइम। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी और लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।